ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2008 की अव्यक्त वाणी है। हमें पता है 2007 पहले 6 की मुरलियाँ चली, फिर 7 की चली, अभी 8 की चल रही। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। चूंकि 18 जनवरी की मुरली है तो बहुत पावरफुल है और 18 जनवरी हम सबको पता है आदरणीय ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता दिवस है ना, जिसको बोलते हैं स्मृति दिवस, स्वसमर्थी दिवस। तो जो सच्चे स्नेही हैं उन्हीं को मौज का अनुभव होता है, वो आज बाबा पूरी मुरली में बताना चाहता है। तो बहुत पावरफुल मुरली है और इस मुरली में बहुत सारे होमवर्क बाबा ने दिए हैं और याद का जादू मंत्र भी दिया है। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे कि कौन सा बाबा ने जादू मंत्र दिया है और सच्चा स्नेही क्या होता है। स्नेही तो सब होते हैं, सच्चे स्नेही एक होता है दिखावे वाला स्नेही और एक होता है अंदर से स्नेह। कई लोग होता है कि मैं अगर स्नेह कर रहा हूँ तो दिखाऊं, सामने वाले को बोलूं कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कोई चीज भी दोगे तो 10 लोगों को दिखाएंगे। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है वो फोटो के साथ। मैंने कई बार देखा लोग चीज दे रहे हैं, वो वाइब्रेशन नहीं है, वो एनर्जी उसको नहीं दे रहे हैं, चीज दे रहे हैं, ध्यान कैमरे की तरफ है। इससे पता चलता है कि आप नाम मान शान के लिए कर रहे हैं और भगवान कहता है जो सेवा नाम मान शान के लिए की गई है उस सेवा का फल नहीं मिलता, मेवा नहीं मिलता है। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ऐसे ही बेफिक्र बादशाह आत्माओं को देख रहे हैं। अब हमें चेक करना कि हम बेफिक्र हैं। बेफिक्र का मतलब क्या होता है? जिसको कोई फिक्र नहीं। हालांकि बाबा कई बार मुरलियों में कहता है एक ही फिक्र रखो कि मुझे सतो प्रधान कैसे बनना है। तो बाबा ने देखो, बाबा के सामने तो बैठे होंगे कम से कम 20,000 लोग। तो इतनी बड़ी बाबा कहता है बादशाहों की सभा सारे कल्प में इसी समय होता है। कई बार बाबा इसको इंद्र सभा भी बोलता है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी बादशाहों की सभा नहीं होगी। 20,000 लोग स्वर्ग में कहाँ एक साथ मिलेंगे, इतने कम होते हैं। टोटल आबादी 9 लाख शुरुआत होगी सतयुग में, तो उसमें 20,000 लोग कहाँ से इकट्ठे होंगे, और वो भी स्कैटर्ड होंगे। वो एक ही पूरे विश्व में भारत ही होगा, ठीक है, भारत देश ही होगा फिर भी। तो ऐसी बेफिक्र बादशाहों की बाबा सभा देख करके हर्षित होता है। बाबा कहता है आज के दिन आपके नैनों में क्या रहता है। तो हम सब देखते हैं जब ये दिन आता है ब्रह्मा बाबा का, तो सबके दिल में विशेष प्यार रहता है, चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की झलक रहती है, फलक रहती है। और सबके दिल में हम सबको पता है आदिदेव ब्रह्मा, जिसके लिए सब लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि किसने लिखी? ब्रह्मा ने। भाग्य किसने लिखा? ब्रह्मा ने लिखा। तो वो दुनिया वाले तो ब्रह्मा को जानते, बाकी और जानते नहीं। लेकिन आदिदेव ब्रह्मा होगा तो उसके साथ शिव परमात्मा भी होगा ना। तो उनको देख करके वो स्मृति के साथ हर एक बच्चा तपस्या करता है। बाबा ने कहा वैसे तो रात से ही 2 बजे रात से ही बहुत सारे फूल मालाएं आप देखो सजाते हैं। विशेष रूप से आपका जो पांडव भवन है वहाँ बहुत सजावट होती है। और बाबा का जो कुटिया है, बाबा का जो रूम है और हिस्ट्री हॉल है जहाँ बैठ के बाबा मुरली सुनाते थे, और जो अव्यक्त हुए हैं उसका जो स्तंभ, शांति स्तंभ बना हुआ, वो सबको बहुत अच्छा सजाते हैं। बाबा ने कहा फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कॉमन, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला ये बहुत श्रेष्ठ। बाबा वैल्यू दे रहा है, हीरो से ज्यादा स्नेह को वैल्यू दे रहा है। सोचो,
तो ऐसी 4 प्रकार की बाबा ने मालाएं देखी। हम एक एक माला को देखेंगे, फिर हम कौन सी माला में वो भी देखेंगे। पहली माला बाबा ने जो देखी वो है श्रेष्ठ बच्चों की बाप समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थी की माला। ऐसी माला बाप के गले में पिरोई हुई थी। अब ये माला हम सब देख करके समझ सकते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हैं, छोटी तो होगी ये माला, छोटी होगी ना। आप ऐसी माला मैक्सिमम 108 रख लो, कितनी होगी? 16,108 रख लो, चलो उससे बड़ी तो नहीं हो सकती। तो ये पहली माला देखी, देखते जाएं, एक विजुलाइज करते जाएं। दूसरी माला बाबा ने देखा दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है और ये पुरुषार्थी है, दोनों में इतना ज्यादा फर्क हो गया। अब ये दूसरी माला, तो आप देखें स्नेह ही हैं हम, इसने या स्नेह बनने के पुरुषार्थी हैं। पहली श्रेष्ठ पुरुषार्थी थी, पुरुषार्थी, तो वो देखी, वो उससे तो थोड़ी बड़ी होगी। तीसरी माला ये सबसे बड़ी थी, वो थी स्नेही की, बाप की सेवा में साथी हैं, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। ये बड़ी माला। चाहने वाले भी हैं, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते। कभी स्थिति अच्छी है, कभी परिस्थिति हावी हो रही, कभी स्थिति हम श्रेष्ठ बना पा रहे, तो है ना। ये तीसरी माला। और चौथी माला थी उलाहने करने वालों की माला। कोई कोई की आदत होती है हर बात में उलाहना, उलाहना, किसी से भी संतुष्ट नहीं, खुद से भी संतुष्ट नहीं, घर वालों से भी संतुष्ट नहीं, परिवार वालों से भी संतुष्ट नहीं, लौकिक से भी संतुष्ट नहीं, अलौकिक से भी संतुष्ट नहीं, भगवान से भी संतुष्ट नहीं। और भगवान ने अगर कहा ड्रामा ही ऐसा बना, मैंने कुछ नहीं किया, तो ड्रामा से भी संतुष्ट नहीं। हम सबको पता है संतुष्टता के हमें 4 सर्टिफिकेट लेने, लौकिक का, अलौकिक का, है ना, मतलब परिवार का, खुद का, 2 हो गए, खुद से भी संतुष्ट रहना, तीसरा खुदा से, भगवान से, और चौथा ड्रामा से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमें खाली उलाहने देना। कई लोग कंप्लेन बॉक्स होते हैं, हर बात में उनका कंप्लेन ही रहता है, किसी न किसी चीज से कंप्लेन है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। तो हमें कंप्लेन के बजाय कंप्लीट बनना है। तो चारों मालाओं में से हम देखें हम कौन सी माला है। पहली छोटी माला है, हम सबको पता है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी वाली। दूसरी माला क्या है? पुरुषार्थी बच्चों की माला, है ना। और तीसरी है कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी पुरुषार्थी, कभी तूफानों का सामना करने वाले, और चौथी है तो उलाहनों की माला। एक तो हमें पक्का विश्वास है, चौथे में तो कोई नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, तीसरे में भी नहीं होना चाहिए, पहले दूसरे में मेजोरिटी होनी चाहिए, मैं जो शुभ भावना रखता हूँ। तो आप सोचो, बाबा कहता है कि ऐसी मालाएं थी, तो आप सोचो आप कौन सी माला में है। खुश हो रहा है बाबा, ऐसी माला देख के खुश हो रहा है। देखो, खुश तो बाबा लास्ट बच्चे से भी है, कि भगवान को पहचान तो लिया, ये बड़ी बात है ना। लेकिन हमें चेक करना है कि स्नेह का दिन है, स्मृति का दिन है, समर्थी बनने का दिन है, दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां लेने का दिन है, तो मेरा स्नेह कितना है। अगर स्नेह में खोए हुए होंगे, लब में लवलीन होंगे, तो प्राप्तियां अपने आप मिलेंगी, क्योंकि स्नेह साधन है, बहुत सहज साधन है मेहनत से मुक्त बचने का। तो मेहनत से मुक्त और मोहब्बत से युक्त हो जाएंगे, तो कोई भी काम जो परेशानी होगी वो क्या लगेगी? मनोरंजन का अनुभव होगी। बाबा ने कहा स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान से दूर हो जाता है, वो परमात्मा के स्नेह में लव रहता है। तो हमें चेक करना कितना स्नेह है हमको, कितना मैं बाप समान हूँ, कितना समीप हूँ। और जो सदा स्नेही होते हैं उसको बाप की दुआएं तो मिलती नहीं हैं, और जिसको दुआ मिलती है
वो आत्मा उड़ती रहती है, बहुत सारी मुरलियां बाबा इसके ऊपर चला चुके हैं, तो चेक करना है, क्योंकि इसने एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो असंभव को भी संभव कर देती है। तो बाबा ने कहा अपने मस्तक पर बाप के सहयोग का स्नेह का अनुभव करो। चलो अभी अनुभव करो, मेरे सिर पर बाप दादा का वरदानी हाथ है और वो हमें सफलता मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं। तो शुरू में बाबा तो यज्ञ की हिस्ट्री याद दिला रहा है कि शुरू में बाबा का कितना स्नेह रहता था। मेजोरिटी बच्चे स्नेह सागर में खोए रहते थे। दादी गुलजार हमेशा कहती हैं कि जो पालना हमें साकार बाबा ने दी है, हमारे घर वाले क्या देते। कहता था तो हमारे चैतन्य ठाकुर हो, बच्चों को नहलाना खिलाना पिलाना ये छोटी बात नहीं होती, मामा बाबा ने जो दिया। तो हमें सीखना हम कितना खोए रहते हैं। मेहनत मोहब्बत कोई बच्चे दोनों में रहते हैं। अब देखो इसमें भी बाबा ने कई प्रकार के बच्चे देखे, है ना। कुछ बच्चे बाबा ने देखा सागर में खोए हुए हैं, आदि बच्चे जो शुरू से हैं, अच्छी स्पीड से चल लगे। लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो तो जाते हैं, लेकिन डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। तो क्या होगा, जो खोए रहेंगे सदा उनको मेहनत कम लगेगी, और जो डुबकी लगा के बाहर आएंगे उनको ज्यादा लगेगी। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। चेक करें हम क्या करते हैं। ऐसी आत्माओं के सामने पहाड़ जैसी समस्या भी राई नहीं, रुई अनुभव होगी। पत्थर भी पानी के समान हो जाएगा। तो चेक करें कि कितना मैं स्नेह के सागर में आत्मा डूबी हुई हूं। सोचो, भगवान कहता है स्नेह का सागर मिला, तो मेहनत क्यों, मोहब्बत में खो जाओ। बाबा कह रहा है देखो मेरे बच्चे और मेहनत। तो आज बाबा ने पूछा मेहनत मुक्त कब बनेंगे, बनना तो है, कब बनेंगे। ये संगम युग ही है जब हम मेहनत से मुक्त और मोहब्बत से युक्त हो सकते हैं। बाबा फिर से कह रहे हैं कोई बोझ है तो दे दो मुझे। बुद्धि में तो रहता है ना कोई बोझ, तो बाबा कहता मुझे दे दो। और सबसे बड़ा बोझ मालूम कौन सा है, मैंपन का बोझ है। मैं कर रहा हूं बस, यही गड़बड़ है। ट्रस्टी बन करके, बाबा कहता ट्रस्टी बन जाओ ना, जिम्मेदारी बाप को दे दो तो हल्के हो जाएंगे। बाबा कहता खेलो फिरो मौज करो, बोझ मुझे दे दो। अब क्या होता है, कई लोग लौकिक में भी होता है लौकिक में भी होता है, वो अपने सिर पे बोझ लाते रहते हैं। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु। ये जो मैंपन है ना, ये हमें फंसा देता है, रुलाएगा मैंपन। कुछ नहीं है, मेरा ध्यान रखो। अंतिम समय में सिर्फ मैं आत्मा होंगी और मेरी तपस्या होगी। कल जो बाबा ने तपस्या की बात की थी ना मुरली की, और कोई नहीं होगा। धर्मराज कौन होगा, हमने जो विकर्म करके रखा है वो सब हमारे सामने आएंगे, एक एक कर्म, एक एक हमारी सोच, और वो हमें खाएगी। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना, बाहर से गाता रहेगा अंदर से खाता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी हमें मेहनत नहीं करनी है। तो हमें मैंपन से बिल्कुल मुक्त बनना, कोई बोझ नहीं रखना, ट्रस्टी बन जाना। क्योंकि फिर मैं और मेरा हिसाब किताब रहेगा। क्योंकि अब समय आ गया है संपूर्णता की ओर, समय आ गया है परिवर्तन का, तो हमें परिवर्तन होना है। भगवान देखो, अब वो उस समय की बात है, बाबा हर एक वर्ष को एक एक टाइटल दिया करता था। क्योंकि हमने भी सुना है, बाबा से पूछते थे बाबा इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाए। तो बाबा हर साल को एक वर्ष मनाता था। तो इस वर्ष को बाबा ने कहा स्नेह युक्त मेहनत मुक्त मनाओ। मेहनत का नाम निशान नहीं होना चाहिए। कहा ना बाबा ने मेरे बच्चे और मेहनत, इसमें बाबा ने सबका हाथ उठवाया कि हमें मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अब संतुष्ट कौन कर पाएगा, जो संतुष्ट होगा वही तो संतुष्ट कर सकेगा, जो संतुष्ट नहीं होगा कैसे संतुष्ट करेगा। तो
अब संतुष्ट किस किस से रहना वो हमने अभी देखा ना, खुद से भी रहना, खुदा से भी रहना, परिवार से भी रहना, सबसे रहना। जो मिला वो सब संतुष्ट, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नहीं तो क्या होगा, कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, झंझट की बातें, क्या क्यों कब कैसे कहाँ, जो दादी गुलजार हमेशा बताती है, दुखी होने के 5 ही शब्द हैं, क्या क्यों कब कहाँ कैसे, वाई व्हाट वेयर व्हेन, ये सब में। हालांकि आजकल वाई वाई एनालिसिस भी कर, तो बाबा कह रहा है समय की समीपता को देखते हुए कि अब हमें भगवान की समीपता बढ़ानी है, और भगवान की समीपता तभी बढ़ेगी जब इन प्रश्नों से हम पार रहेंगे, है ना। बाबा ने अटेंशन भी खिंचवाया, क्या तुमको दुनिया में दुखों दुख अशांति की आवाज नहीं कानों में आती? क्योंकि बाबा कह रहा है तुम पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। पूर्वज पूज पूर्वज मतलब पहले आए थे, हम सत्ययुगाद में आए थे। पूज्य मतलब जिनकी 2 युगों तक पूजा होती, द्वापर कलयुग। तो बाबा कहता कब विश्व कल्याण का काम करेंगे, भगवान की प्रत्यक्षता कब होगी, उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। और प्रत्यक्षता होगी कैसे, जब प्रतिज्ञा में दृढ़ता। हम लोग हर साल शिवरात्रि पर भी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, राखी रक्षाबंधन पर भी करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा हम कितना अमल में लाते हैं? बोलना एक है, करना अलग है। तो अब हमें कहने वाले नहीं चाहिए, हमारे चाल चलन से, वो आचरण से दिखाई देना चाहिए। बोले कम, वाइब्रेशन ज्यादा। अब सेवाएं वाइब्रेशन से करनी। बाबा ने कहा कितनी अच्छी अच्छी अमृत बेला प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तो सुनता हूँ, आप सुनो तो आप सब भी आश्चर्य करो। हाँ, पर हम सब ने बाबा से वादे तो बड़े अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन कर्म में आते हैं तो क्या होता है? बाबा देखो क्या कह रहा है, कर्म में आते हो ना, मुरली तक तो 75% ठीक होते हैं, जो संकल्प होते हैं मुरली क्लास तक तो ठीक होते हैं, और कर्म में आते हैं तो फर्क पड़ जाता है। माउंट आबू में रहेंगे, बस यहाँ से जा करके पूरा राजीव कोर्स करेंगे, एकदम सेंटर पे जाएंगे, एकदम मुरली सुनेंगे, एकदम सब कुछ करेंगे, एकदम नुमा शाम करेंगे। देखा ना हमने, शिवानी बहन ने हाथ उठाया, सब ने उठाया। आने के बाद धीरे धीरे स्टेशन आने तक थोड़ा, फिर उसके आने के बाद, यहाँ आने के बाद टाइम फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि दृढ़ता की कमी है, तो वो दृढ़ता लेकर के आना है। बाबा ने आज एक बात कही कि कई बच्चे सोचते हैं कौन है देखने वाला, एक दो की बातें करते रहते हैं, और कौन देख रहा है? मैं जानू मेरी दिल जाने, भगवान तो परम धाम में बैठा है, ब्रह्मा बाबा सुचौतन में बैठा है, कैसे पता चलेगा? ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि करें क्या, सामने वाली आत्मा ने ऐसा किया ना तो मुझे ऐसा करना पड़ा, सामने वाले ने गुस्सा किया ना तो मुझे करना पड़ा, सामने वाले ने झूठ बोला ना तो मुझे करना पड़ा। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, अच्छा मान लेते हैं कि सामने वाले ने गलती किया, उसके बाद आपने वैसा किया, पहली गलती उसने की, सामने वाले ने, बाबा ने मान लिया, दूसरा नंबर आपका है, ठीक है ना। अब बाबा कह रहा है मैंने ठीक करने के लिए कहा, तो पहले नंबर वाले ने पहले ठीक कर लिया, आपने बाद में ठीक किया, तो आपका नंबर कौन सा रहेगा? पहला रहेगा या दूसरा रहेगा? तो दूसरा रहेगा। तो भगवान पूछता क्या फिर दूसरा नंबर दे दूं तुमको? दूसरे नंबर से खुश रहोगे? परिवर्तन की शक्ति में कौन सा नंबर चाहिए? पहला चाहिए, दूसरा चाहिए? तो पहला चाहिए तो पहले ही करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छी साइंस बाबा ने समझाई है, इसको समझना, और समझ करके हमें मेहनत करना है। ये आसान नहीं है। इसमें क्या सोचना है, मुझे निमित्त बनना है, मुझे बदलना है, सामने वाला बदले तो नहीं, ये व्यक्ति बदले तो मैं बदलूं, सरकमटेंस बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदलना है, और इसकी ही मेहनत करनी है। क्योंकि इसमें तो है अर्जुन, मुझे बनना है, मुझे सतयुग जाना है, दूसरी आत्मा का लक्ष्य नहीं है सतयुग जाने का, तो फिर जबरदस्ती थोड़ी इसको लेकर के जाना है।
तो हमें वो मेहनत करनी है और वही बाबा हमें सिखला रहा है। हमें किसी को नहीं देखना है, चाहे घर गृहस्थ वाले हों या समर्पित हों। देखने की छुट्टी बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा को दी है कि वो नहीं करते तो मैं नहीं करूँगा, नहीं, हमें करना है पुरुषार्थ, है ना। और सबका पार्ट अपना अपना है, समर्पित का पार्ट अलग है, घर गृहस्थियों का पार्ट अलग है, सबका अलग अलग है। हमें किसी के पार्ट को देख करके ऊपर नीचे क्यों होना है। चलिए वरदान पे आते हैं। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। बाबा कह रहा है कि बाप की याद ही जादू का मंत्र है। अब दुनिया में तो बहुत कुछ बोलते हैं ना जादू के मंत्र के बारे में, भगवान कहता है मेरी याद ही जादू का मंत्र है। और इस जादू के मंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। स्थूल में जब किसी को सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो मंत्र जपते हैं, कोई ओम नमो शिवाय, कोई ओम श्री गणेशाय नमः, कोई, सब अलग अलग जपते हैं। अगर यहाँ भी कार्य में किसी सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए तो मतलब रटना नहीं, तो याद का महामंत्र अर्थात मन ही मन याद करना, उसको मनमाना भाव कहते हैं। और यही जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। उससे हमें स्मृति में रखना है, तब सिद्धि स्वरूप बन पाएंगे। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, विधि नहीं होगी तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो हमें चेक करना है कि मैं कितना, मुझे स्मृति रहती है, तभी तो होगा ना। क्योंकि बाबा देखो क्या कह रहा है, याद में रहना बड़ी बात नहीं, सदा याद में रहना बड़ी बात है। भगवान तो हमेशा सदा से हुए तो सदा लगाता है, तो वो हमें चेकिंग करना है। और सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, यही अंतिम सर्टिफिकेट। परिस्थिति आई बिंदी लगा देना, और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। और व्यक्ति सारे में बाबा ने कहा जैसे हम कपड़ा उतार सकते हैं ना, अगर टाइट होगा शरीर पर तो नहीं उतरेगा, तो शरीर रूपी जो वस्त्र है उसको भी सहज उतार सकते हैं, समय पर जरूरत हो इसका अभ्यास चाहिए, है ना। तो उतारने का अभ्यास नहीं होगा तो नहीं उतार पाएंगे। चिपका हुआ होगा अगर कोई संस्कार, तंग करेगा, टाइट करेगा, तो हम जल्दी संपूर्ण नहीं बन पाएंगे, शरीर छोड़ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, और सजाएं खा जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है अपने पुराने संस्कारों से न्यारा बनो, तब विदेही अवस्था हो सकती है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान हमें राजयोग सिखला रहा है, राजयोग सिखला करके योग युक्त बना रहा है, तो हमें अपने सभी बोझ भगवान को दे देना है ना। पुरुषार्थी नहीं बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। मेहनत नहीं, मोहब्बत में लीन होना है ना। यही मोहब्बत में जितना लीन होंगे उतना मेहनत से मुक्त बनेंगे। और हमें पहले वाले में आना है, दूसरे तीसरे में नहीं आना है, सदा इसने ही बन करके रहना है ना। हमें कौन सी माला में आना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वाली माला में आना है। मैक्सिमम दिल के स्नेह समीप बनने वाली माला में आना है। और बेफिक्र बादशाह बनना, कोई फिक्र नहीं, सारी फिक्र दे करके फकुर ले लेनी है। और याद का जादू मंत्र, यही जादू मंत्र से जो चाहे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही मेहनत करना है, ये स्मृति में रहे, और सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना, यह अंतिम सर्टिफिकेट है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।